Jai Bharat to all Advitiyans. So in last lecture we have seen types of numbers. Okay, फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या, फर्स्ट लेक्चर में जो है वो हमने क्या देखा, टाइप्स ऑफ नंबर्स और जो है इसके इंटर रिलेशन जो है टाइप्स ऑफ नंबर के इंटर रिलेशन जो है वो हमने यहाँ पे डिस्कस की. ओके, सो इन सेकेंड लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स. ओके, रेशनल नंबर हमने देखे, रेशनल नंबर में कौन कौन से नंबर्स जो है वो इंक्लूडेड है. सो नेचुरल, होल, इंटीजर. ओके, ये हर एक नंबर जो है वो रेशनल में इंक्लूडेड है, प्लस all the numbers which are in the form of p by q form where q means denominator cannot be equal to 0. Okay, p and q are integers and HCF will be 1. Okay, ये कंडीशन के साथ हमने देखा था कि what is rational. Okay, so आज के लेक्चर में जो है वो आगे स्टार्ट करता है प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स. सो starting with first one, that is arithmetic operation between two rational numbers. Okay, अगर आपके पास कोई भी दो रेशनल नंबर है, एरिथमेटिक ऑपरेशंस मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन. ओके, सो कोई भी दो रेशनल नंबर के बीच का एरिथमेटिक ऑपरेशन जो है वो आपको रिजल्ट जो है वो क्या देगा, ये हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं. ओके, सो यहाँ पे देखते हैं कि रेशनल नंबर के लिए सिंबल कौन सा है, Q. सो वी आर नोटिंग दैट वी आर डूइंग arithmetic operation between two rationals. Okay, so first operation मतलब first जो है वो लेते हैं addition. So if we are doing addition between or addition of any two rational numbers, okay, then we will get, okay, example लेते हैं कि अगर कोई भी rational number ले लो कि 2 plus 7, okay, so it will be 9. Okay, next type जो लेते हैं -3 plus 9, so it will be 6. Okay, -3 plus 9, so it will be 6. So it is also rational number. Addition of any two rational giving us rational. Okay, अगर लेते हैं कि 3/2 plus 5/7, तो ये दोनों भी रेशनल है. इसका एडिशन जो है वो हमें क्या मिलेगा, 7 और 2, इसका एलसीएम जो है वो क्या होगा, 14. ओके, और यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई होगा, 7 3 जा 21 plus 10, so it will be 31/14. तो जो एडिशन हमें मिल रहा है 31/14, वो कौन सा नंबर है, कौन से टाइप का नंबर है, p and q both are, okay, it is in the form of p by q, both are integers. Okay, and q is not 0. Okay, so it is also rational number. In short, addition of any two rational numbers gives us rational number. ओके, एडिशन जो है रेशनल नंबर्स का वो हमें ऑलवेज जो है वो क्या देगा, रेशनल नंबर. ओके, सेकंड अगर सब्ट्रैक्शन देखें, इसकी जगह पे अगर सब्ट्रैक्शन देखें तो भी हमें सेम रिजल्ट मिलने वाला है, क्योंकि अगर यहाँ पे देखें कि 2 - 7 करेंगे तो -5 मिलेगा, तो -5 भी तो रेशनल नंबर है. ओके, -3 - 9 करेंगे तो हमें मिलेगा -12, तो ये भी रेशनल नंबर है. और आगे जो है इस टाइप में अगर देखें कि p by q फॉर्म में अगर सब्ट्रैक्शन देखना है कि 3/2 माइनस के सेम लेना है तो सेम, अदरवाइज 7/9. के कोई भी और लेते हैं तो कोई भी दो रेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन जो है वो हमें क्या देगा, इसका एलसीएम होगा 18. ओके, और यहाँ पे जो है वो मल्टीप्लाई होगा तो 27 और यहाँ पे -14. ओके, सो 27 - 14 विल बी 13 divided by 18. So 13/18 is also rational number. So it means subtraction of any two rational number always gives us rational. ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ दो के लिए है. ओके, अगर 5 रेशनल नंबर है तो भी हर एक रेशनल है तो इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन जो है वो हमें ऑलवेज रेशनल ही मिलेगा. ओके, सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन अगर देखें कि मल्टीप्लिकेशन अगर करें तो 4/3 इंटू 2/5. ओके, अगर कोई भी दो रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करता है तो यहाँ पे क्या होगा, 8 divided by 15. ओके, सो 8/15 इज ऑल्सो रेशनल. ओके, और एग्जाम्पल देखते हैं कि -3 मल्टीप्लाइड बाई 5/2, तो ये क्या होगा, -15 डिवाइडेड बाई 2. सो इट इज ऑल्सो रेशनल नंबर. मतलब कि कोई भी दो
ओके या फिर दो से ज़्यादा मीन्स 2 और मोर देन 2 रेशनल नंबर्स के लिए अगर एरिथमेटिक ऑपरेशन ले रहे हैं ओके तो मल्टीप्लिकेशन जो है वो हमें ऑलवेज क्या मिलेगा, रेशनल। ओके सिमिलरली डिवीजन में भी यही होगा कि आप अगर डिवीजन ले रहे हो कि 5/2 होल डिवाइडेड बाई 3/5 ओके तो ये जो है वो क्या होगा, अगर इसमें किसी को प्रॉब्लम आ रहा है तो याद कैसे रखना है, न्यूमरेटर जो है इसको ब्रैकेट में रख दो, डिनोमिनेटर को भी ब्रैकेट में रख दो ओके बाद में दोनों अलग हो जाएंगे। सो डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर विल बी मल्टीप्लाइड इन न्यूमरेटर। सो 5 जो है वो कहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, न्यूमरेटर में, सो इट विल बी 25 और 2 जो है वो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होगा, सो इट विल बी 6। सो 25/6 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। ओके सो फिर से यहाँ पे जाता है कि कोई भी दो रेशनल नंबर जो है इसका एडिशन जो है वो हमें ऑलवेज जो है वो क्या देगा, रेशनल। ओके कोई भी दो रेशनल का सब्ट्रैक्शन जो है वो भी हमें क्या देगा, रेशनल। मल्टीप्लिकेशन अगर आप करो तो वो भी हमें देगा रेशनल। और सिमिलरली डिवीजन विल ऑल्सो गिव अस अ रेशनल नंबर। ओके बट डिवीजन में जो है वो एक कंडीशन ये भी होगी कि जो डिनोमिनेटर रेशनल है ओके वो भी 0 होना नहीं चाहिए। ओके क्योंकि 0 भी रेशनल नंबर है, तो रेशनल डिवाइडेड बाय रेशनल, तो ये जो डिनोमिनेटर है वो नॉन जीरो रेशनल होना चाहिए। ओके नेक्स्ट जाते हैं एरिथमेटिक ऑपरेशन बिटवीन टू इरेशनल नंबर्स। ओके इरेशनल नंबर हमें पता है कि जिसके लिए हमने याद रखा था कि वो कौन कौन से टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन जिसके लिए परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं मिल रहा है, नेक्स्ट जो है वो पाई एंड ओके पाई जो है वो भी इरेशनल नंबर है, और जो है डेसिमल एक्सपांशन के फॉर्म में जो है वो हमने देखा था कि डेसिमल एक्सपांशन फॉर्म जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, मतलब कि इनफाइनाइट तक जा रहा है और कोई फिक्स नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये टाइप का नंबर जो है वो कौन सा होगा, इरेशनल नंबर। ओके तो अगर यहाँ पे जो है सेकंड लेते हैं कि एरिथमेटिक ऑपरेशन बिटवीन टू इरेशनल, अगर यहाँ पे दो इरेशनल के लिए कोई भी एरिथमेटिक ऑपरेशन ले रहे हैं तो हमें ऑलवेज जो है वो क्या मिलेगा, तो ओके यहाँ पे देखते हैं कि इरेशनल के लिए फॉर एग्जांपल लेते हैं √2। ओके तो √2 जो है वो इरेशनल है, इसके लिए डेसिमल एक्सपांशन जो है वो कौन से फॉर्मेट का है, तो हम अप्रोक्स वैल्यू ले रहे हैं। अप्रोक्स वैल्यू इसकी हमें पता है कि 1.41 है। ओके 1.41 जो है इसकी अप्रोक्स वैल्यू है। आगे जो है वो जितने भी डिजिट्स आएंगे ओके एग्जैक्ट वैल्यू तो इसकी नहीं होगी, बट आगे जितने भी डिजिट्स आएंगे वो इनफाइनाइट तक जो है वो जाएंगे, और जो है इसका रिपीटेशन मतलब कोई एक डिजिट ऐसा नहीं मिलेगा जो कि एक पॉइंट के बाद जो है वो फिक्स जो है वो रिपीट होगा। ओके तो फॉर एग्जांपल लेते हैं अभी के लिए कि इसकी वैल्यू है 3 5 7 3 ओके इनफाइनाइट तक जा रहा है। नेक्स्ट हम कोई दूसरा नंबर लेते हैं √3। ओके तो √3 के लिए जो है वो अप्रोक्स वैल्यू है 1.73। ओके 1.73 के बाद जो है वो ये डेसिमल एक्सपांशन जो है वो इनफाइनाइट तक जाएगा और कोई रिपीटेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे भी मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं कि अगर नंबर है 5 6 7 9 3 1 ओके तो कोई भी नंबर जो है वो इनफाइनाइट तक जो है वो अनइवन रिपीटेशन मतलब अनइवन जो है वो नंबर्स आ रहे हैं। ओके तो नेक्स्ट अगर हम इन दोनों का एडिशन करते हैं दैट √2 प्लस ओके √2 प्लस √3 सो इसका रिजल्ट जो है वो हमें क्या मिलेगा, अगर इन दोनों का एडिशन करते हो तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे तो 1 + 1 2 हो जाएगा, बाद में जो है ये एडिशन जो है वो इनफाइनाइट तक जो है वो अलग अलग नंबर्स का एडिशन होगा। तो इसका मतलब एडिशन में भी यहाँ पे लास्ट जो डिजिट होंगे वो अनइवन रिपीट ही होंगे, मतलब अनइवन ही होंगे कि कोई एक फिक्स डिजिट जो है वो रिपीट नहीं होगा। ओके तो अगर इन दोनों का एडिशन करेंगे तो भी हमें डेसिमल एक्सपांशन जो है वो कौन से फॉर्म का मिलेगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, मतलब दोनों का एडिशन इनफाइनाइट तक जाएगा और कोई फिक्स नंबर जो है वो रिपीट नहीं होगा। ओके सो इरेशनल प्लस इरेशनल विल गिव यू इरेशनल। ओके सिमिलरली अगर इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करोगे तो भी आपको क्या मिलेगा, सब्ट्रैक्शन भी आपको सेम रिजल्ट देगा कि अगर आप
मान लो कि यहाँ पे 4 में से यहाँ पे एक एक नंबर में से माइनस करते जा रहे हो, तो हर एक जो सब्ट्रैक्शन आपको फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो भी अनइवन रिपीट ही होगा, क्योंकि ये नंबर फिक्स नहीं है ये दोनों, तो फाइनल सब्ट्रैक्शन जो मिलेगा वो भी जो है वो डिफरेंट ही मिलेगा, हर एक डिजिट जो है डेसिमल के बाद वो डिफरेंट ही मिलेगा। ओके, तो इसका मतलब है कि इरेशनल और इरेशनल का सब्ट्रैक्शन जो है वो भी क्या होगा, इरेशनल। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन प्रोसेस अगर आप करोगे तो वो भी आपको क्या मिलेंगे, इरेशनल रिजल्ट। ओके, बट इसमें और एक केस है, यहाँ पे आपने देख लिया कि √2 + √3 जो है वो आपको इरेशनल मिल रहा है। ओके, नेक्स्ट अगर मैं ऐसा बोलूं कि एक नंबर में ले रहा हूं √2 और सेकेंड नंबर जो है वो ले रहा हूं -√2, -√2 जो है वो भी तो इरेशनल नंबर है। ओके, -√2 जो है वो भी इरेशनल नंबर ही है, तो इन दोनों का एडिशन जो है वो मुझे क्या देगा, √2 + -√2 विल गिव अस 0। तो ये तो 0 जो है वो तो कौन सा नंबर है, रेशनल नंबर। यहाँ पे हमें मिल रहा है इरेशनल प्लस इरेशनल इरेशनल, और यहाँ पे नीचे जो है वो हमें मिल रहा है कि इरेशनल प्लस इरेशनल इज इक्वल टू रेशनल। सिमिलरली अगर मैं सब्ट्रैक्शन के लिए देखूँ तो दो अगर सेम नंबर में ले रहा हूँ कि √5 और √5 दोनों इरेशनल है, ओके, तो इसका सब्ट्रैक्शन जो है वो हमें क्या मिलेगा, 0। सो इट इज ऑल्सो इरेशनल। यहाँ पे हमें मिल रहा है इरेशनल माइनस इरेशनल इरेशनल, यहाँ पे मिल रहा है इरेशनल माइनस इरेशनल विल बी रेशनल। अगर डिवीजन में मैं देखूं या फिर मल्टीप्लिकेशन में देखूं कि √8 इंटू √2, √8 इंटू √2, तो √8 इंटू √2 क्या होगा, डिवीजन के लिए स्क्वायर रूट के लिए क्या होगा, यहाँ पे अंदर मल्टीप्लिकेशन होगा तो √16, 16 के लिए स्क्वायर रूट क्या है, 4, और यू कैन टेक प्लस और माइनस 4। ओके, बट यहाँ पे जो है वो हमें क्या लेना है, सिर्फ और मतलब यहाँ पे अगर कंसिडर करें कि 4, तो इन शॉर्ट स्क्वायर रूट जो है वो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, रेशनल। तो ऊपर हमें मिल रहा था इरेशनल इंटू इरेशनल इज इक्वल टू इरेशनल, बट यहाँ पे और कुछ मिल रहा है कि दो इरेशनल का मल्टीप्लिकेशन हमें रेशनल मिल रहा है। डिवीजन अगर देखें कि √32 डिवाइडेड बाई √2, √32 डिवाइडेड बाई √2, सो ये भी सेम होगा कि √√, जो है वो हम ऐसे नोट कर सकते हैं कि 32/2, सो ये हो जाएगा √16, तो ये भी हमें रेशनल नंबर देगा। ओके, ये जो रिजल्ट जो हमें मिल रहा है वो भी हमें रेशनल ही मिल रहा है। तो इसका मतलब कि कंक्लूजन ये होगा कि कोई भी दो इरेशनल नंबर जो है इसका एरिथमेटिक ऑपरेशन जो है मींस सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जो है वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी पॉसिबल है। ओके, सो कंक्लूजन जो है वो देखते हैं कि कंक्लूजन क्या होगा यहाँ पे। ओके, सो कंक्लूजन विल बी, यहाँ पे इरेशनल के लिए साइन लेते हैं कि आई दो इरेशनल नंबर ले रहे हैं, सो यहाँ पे सिंबल में ही दिखाएंगे कि इरेशनल प्लस इरेशनल विल बी इरेशनल। ओके, और वी विल टेक रेशनल, मतलब कि दोनों का एडिशन जो है वो इरेशनल भी पॉसिबल है और रेशनल आंसर भी पॉसिबल है। ओके, नेक्स्ट इरेशनल माइनस इरेशनल विल बी also irrational or rational, and okay, irrational into irrational also irrational or rational, and irrational divided by irrational will also give us irrational or rational. So conclusion, any arithmetic operation between two irrational will give us either irrational or rational. Okay, so next, okay, arithmetic operation between rational and irrational, one rational one irrational, दोनों के बीच का arithmetic operation जो है वो हमें देखना है। okay, so we are taking one irrational and one rational number. so example लेते हैं कि यहाँ पे तो यहाँ पे देखते हैं कि अगर एक रेशनल नंबर है
फॉर एग्जाम्पल 3 और एक इरेशनल है √2। तो इनका एडिशन जो है वो हमें क्या मिलेगा, तो 3 जो है इसको हम ऐसे नोट कर सकते हैं कि 3 प्लस √2 जो है इसकी वैल्यू हमने देखी थी कि अप्रोक्स वैल्यू है 1.41 और आगे जो है वो कोई भी अनइवन जो है वो नंबर्स इनफाइनाइट तक जाएंगे। ओके कोई भी अनइवन नंबर्स जो है वो इनफाइनाइट तक जाएंगे। तो अगर इन दोनों का एडिशन कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, एडिशन जो है वो हमें मिलेगा 3 + 1 मीन्स 4 और पॉइंट के बाद जो है डेसिमल के बाद जो है वो यहाँ पे जो भी होगा वो इनफाइनाइट तक जो है वो एज इट इज जाएगा। ओके एडिशन के बाद भी जो रिजल्ट मिल रहा है इसमें 3 + 1 4 और ये 4 पॉइंट जो है वो क्या होगा, ये अनइवन जो है नंबर्स इनफाइनाइट तक जो जा रहे हैं वो एज इट इज रहेंगे। मतलब कि फाइनल जो हमें रिजल्ट मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है, इरेशनल नंबर ही मिल रहा है। ओके सो इसका मतलब है कि रेशनल प्लस इरेशनल जो है वो ऑलवेज हमें इरेशनल मिलेगा। रेशनल प्लस इरेशनल मीन्स एरिथमेटिक ऑपरेशन बिटवीन रेशनल, वन इरेशनल विल गिव अस इरेशनल नंबर। ओके नेक्स्ट देखते हैं कि सिमिलरली अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, 3 ओके ये सब्ट्रैक्शन में जो है इसमें से जैसे ही ये हर एक डिजिट सब्ट्रैक्ट होंगे तो फाइनल आंसर में भी लास्ट में डेसिमल के बाद जो है वो डिजिट अनइवन ही इनफाइनाइट तक जाएंगे। तो इसका मतलब कि सब्ट्रैक्शन जो है वो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन भी इरेशनल नंबर, इरेशनल रिजल्ट ही हमें मिलेगा। सिमिलरली अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 3 जो है वो ये हर एक डिजिट के साथ मल्टीप्लाई होगा। हर एक डिजिट अनइवन है, कोई रिपीटेशन नहीं है, इनफाइनाइट तक जा रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन भी हमें क्या देगा, अनइवन ही मिलेगा, कोई रिपीटेड नंबर जो है डिजिट नहीं मिलेगा। ओके तो मल्टीप्लिकेशन सिमिलरली डिवीजन जो है वो भी हमें क्या मिलेगा, इरेशनली मिलेगा। सो कंक्लूजन इज arithmetic operation between any one irrational, one rational will give us always irrational. Okay similarly irrational minus rational और रेशनल माइनस इरेशनल, ओके दोनों के लिए सेम केस होगा तो वो हर बार जो है वो हमें क्या मिलेगा, इरेशनल। इरेशनल मल्टीप्लाइड बाय इरेशनल, सॉरी इरेशनल मल्टीप्लाइड बाय rational or rational into irrational will give us irrational, and similarly irrational divided by rational or rational divided by irrational also give us irrational. okay तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो रिजल्ट्स है, वो आपको जो है वो आगे भी हर एक स्टैंडर्ड में जो है वो यूज में आएंगे। तो आपको याद क्या रखना है, अगर 2 रेशनल नंबर्स है कि कोई भी 2 या 2 से ज्यादा रेशनल नंबर, सिर्फ रेशनल नंबर्स है तो इसका कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन जो है वो आपको रेशनल ही देगा, रेशनल रिजल्ट ही मिलेगा। अगर अगर दोनों इरेशनल है तो दोनों रिजल्ट पॉसिबल है कि आइदर इट कैन बी इरेशनल और रेशनल। अगर एक इरेशनल है एक रेशनल है तो कौन सा रिजल्ट होगा, ऑलवेज इरेशनल रिजल्ट होगा। ओके तो इस पे से जो है वो आपको काफी एमसीक्यू भी बना के पूछ सकते हैं, तो वो एमसीक्यू जो है वो हम देखते हैं नेक्स्ट। ओके सो फर्स्ट देखते हैं द प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर्स। ओके तो अभी हमने देखा कि 2 इरेशनल नंबर है, कि आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, 2 रेशनल के लिए, 2 इरेशनल के लिए और 1 इरेशनल एक रेशनल के लिए। ओके फिर वो प्रोडक्ट हो, एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो। ओके प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें से कोई भी एक हो वो आपको मतलब आंसर जो है वो आपका फिक्स हो जाएगा। ओके तो यहाँ पे जो है 2 इरेशनल नंबर है, तो 2 इरेशनल नंबर जैसे ही आप देखो आपको क्या ब्लिंक होना चाहिए कि 2 इरेशनल है, इसका मतलब दोनों रिजल्ट पॉसिबल है। ओके सो प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर, फर्स्ट इज ऑलवेज इरेशनल, ऑलवेज रेशनल, ऑलवेज एन इंटीजर एंड समटाइम्स रेशनल समटाइम्स इरेशनल। ओके सो फोर्थ वन इज राइट, ओके क्योंकि दोनों रिजल्ट जो है वो पॉसिबल है। सो करेक्ट आंसर इज डी। Okay, sometimes the result will be rational or sometimes it will be irrational. Okay, next one is which of the following is a true statement. तो statements जो है वो हम देखते हैं, the sum of 2 irrational number is an irrational number. 2 irrational means both results are possible, but यहाँ पे सिर्फ जो है वो क्या दिया है, दोनों का एडिशन जो है वो सिर्फ irrational दिया है, so it is wrong.
ओके, द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, दोनों इरेशनल है तो कोई भी रिजल्ट पॉसिबल है, बट यहाँ पे एक ही दिया है। एवरी रियल नंबर इज ऑलवेज रेशनल, एवरी रियल नंबर इज ऑलवेज रेशनल। याद करो सीक्वेंस जो है वो उल्टी आ रही है, राइट टू लेफ्ट आ रही है। रियल नंबर्स जो है वो हर एक रेशनल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रियल में जो है वो रेशनल भी है और इरेशनल भी है, तो जो इरेशनल पार्ट है वो इसको हम रेशनल नहीं बोल सकते। ओके, सो इट इज ऑल्सो फॉल्स। एंड एवरी रियल नंबर इज आइदर रेशनल और इरेशनल। ओके, इट इज राइट, बिकॉज रियल नंबर कैन बी आइदर रेशनल और irrational, so the correct answer is D. Okay, next. Okay, so next one is the product of non-zero rational and irrational number is always, so product of non-zero means कोई भी दोनों में से कोई भी एक जो है वो जीरो नहीं होगा। Okay, so rational and irrational, one rational one irrational, so it will always give you irrational, so the right answer is इरेशनल। ओके, एक रेशनल है एक इरेशनल है, तो ऑलवेज जो है वो आपको क्या मिलेगा, इरेशनल रिजल्ट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, नेक्स्ट कैलकुलेशन बेस्ड जो है वो क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं कि √7 माइनस √5 होल स्क्वायर इज ए और एन द ब्लैंक नंबर। ओके, इसमें आपको जो है वो इसके ऑप्शन जो है वो उसके मुताबिक मतलब अलग अलग दे सकते हैं। हम यहाँ पे जो है वो मेथड देखते हैं। तो √7 माइनस √5 होल स्क्वायर, तो आपको लगेगा कि ये इरेशनल माइनस इरेशनल है। ओके, तो डायरेक्ट जो है वो आंसर दे देना है, बट मेन जो है वो एक चीज़ आपको खास ध्यान रखनी है कि ये जो भी आप एरिथमेटिक ऑपरेशन कर रहे हो और बाद में जो जजमेंट ले रहे हो कि आइदर इट इज़ इरेशनल और रेशनल, वो किसके बेस्ड होना चाहिए। तो वो जब आप गिवन क्वांटिटी गिवन वैल्यू जो है इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, उसके बाद ही आपको ये जजमेंट लेना है आइदर इट इज इरेशनल और रेशनल। तो यहाँ पे देखते हैं कि सिंप्लीफिकेशन कैसे देते हैं। तो फर्स्ट ये इजी है, आपको पता ही है कि √7 माइनस √5 होल स्क्वायर, ये फॉर्मेट जो है वो कौन सा है, a माइनस बी होल स्क्वायर। सो a माइनस बी होल स्क्वायर के लिए आइडेंटिटी क्या है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो आइडेंटिटी जो है वो अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, a स्क्वायर √7 स्क्वायर विल बी 7 माइनस 2ab, सो 2 √7 इंटू √5 √35, ओके, और प्लस बी स्क्वायर, सो √5 स्क्वायर विल बी 5। अभी इसका एडिशन करो तो 7 प्लस 5 12 माइनस 2 √35 35 के और कोई पार्ट्स ऐसे नहीं मिल रहे जिसका स्क्वायर रूट मिलेगा। ओके, और 35 का भी स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, सो इट विल बी एज इट इज। ओके, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या मिलेगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है वो तो इरेशनल ही होगा, क्योंकि रेशनल इंटू इरेशनल है। ओके, और ये रेशनल में से हम इरेशनल जो है रिजल्ट माइनस करेंगे, तो हमें फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा, रेशनल माइनस इरेशनल विल गिव यू इरेशनल नंबर। ओके, सो फाइनल आंसर विल बी irrational number। okay, final answer will be irrational number। so next देखते हैं। okay, इस क्वेश्चन में आपको पता चलेगा कि सिंप्लीफाइड फॉर्म जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। okay, तो यहाँ पे देखते हैं कि क्वेश्चन जो है वो क्या है, √8/√2 माइनस 7 प्लस √243/√3 माइनस √289 इज। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए पहले आपके पास जो है वो कितनी चीज़ें होनी चाहिए, फर्स्ट आपको जो है वो मिनिमम जो है वो 1 to 30 के स्क्वायर जो है वो पता होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट 1 to 20 के क्यूब रूट, ये मिनिमम बोल रहा हूँ। ओके, सो 1 to 20 के क्यूब जो है वो पता होने चाहिए, ताकि आपको क्यूब रूट भी पता चले। ओके, तो यहाँ पे जो है वो देखते हैं कि ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है। आपको देख के जो है आप एग्जाम में होगे, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो तो वहाँ पे लिमिटेड टाइम होगा। ओके, तो ये देख के आपको यही लगेगा कि इरेशनल, ये रूट है तो इरेशनल, एक रेशनल है तो क्या होगा, फाइनल आंसर तो इरेशनल ही होगा। ओके, बट इसको पहले चेक करना पड़ेगा। हाँ, ये रेशनल इरेशनल भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ऐसा मतलब आपको जो है वो काफ़ी स्टेप्स दिए है तो सिंप्लीफिकेशन रेशनल ही होगा, इरेशनल भी पॉसिबल है, बट ये हमें चेक करना होगा। तो चेक कैसे करेंगे, √8/√2, तो √8 को हम कैसे नोट कर सकते हैं, √8 को हम ऐसे 2√2 नोट कर सकते हैं, क्योंकि √8 जो है वो क्या है, √8 इज इक्वल टू
4 इंटू 2, 4 के लिए स्क्वायर रूट होगा 2, ये बाहर आएगा तो हो जाएगा 2 और 2 रूट 2, ओके, डिवाइडेड बाय रूट 2। ये फर्स्ट स्टेप हमने नोट किया, माइनस 7। नेक्स्ट थर्ड स्टेप जो है वो लेते हैं, तो ये क्या होगा, अंडर रूट 243। 243 जो है वो किसी का स्क्वायर या क्यूब है, ये आपको पता है। तो 7 जो है, 7 के लिए जो है वो क्यूब जो है, सॉरी, इसको अगर यहाँ पे क्या है आप देख लो कि रूट 3 है, ओके, तो आपको क्या करना है कि 243 जो है, ओके, इसको जो है वो 3 के मल्टीपल में है या नहीं ये चेक कर लेना है, क्योंकि 3 के मल्टीपल में होगा तभी जो है वो ये कैंसिल होगा, ओके। तो यहाँ पे आप चेक कैसे करेंगे कि इसको 3 से डिवाइड करो तो ये क्या होगा 81, ओके। तो इसको हम ऐसे नोट कर सकते हैं कि अंडर रूट 81 इंटू 3 डिवाइडेड बाय रूट 3, ओके, और माइनस रूट 289। 289 जो है वो किसका स्क्वायर है, 17, सो स्क्वायर रूट ऑफ 289 विल बी 17, ओके। सो सिंप्लीफाई करते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, रूट टू जो है कैंसिल, सो यहाँ पे क्या बचेगा 2 माइनस 7 प्लस रूट 81 जो है वो क्या होगा 81, अगर स्क्वायर 81 इज स्क्वायर ऑफ 9 के, इसको बाहर लेंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 81 विल बी 9, अंदर बचेगा रूट 3 और डिवाइडेड बाय रूट 3 माइनस 17, ओके। तो यहाँ पे भी रूट 3 जो है वो कैंसिल, और जो है वो बाद में सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या होगा 2 माइनस 7 माइनस 5 प्लस 9 माइनस 17, सो इट विल बी 9 माइनस 5 4, यहाँ पे होगा माइनस 13, ओके। सो ये माइनस 5 प्लस, ओके, ये हो गया माइनस 13। तो ये माइनस 13 जो है वो कौन से टाइप का नंबर है, तो इसमें से देखो रेशनल है, ओके। सो ये जो है रेशनल भी है, इरेशनल नंबर नहीं है, तो ये रॉन्ग आंसर। नेचुरल नंबर नहीं है, ओके, नेचुरल नहीं है, ये कौन सा है, इंटीजर है, ओके, एंड नन ऑफ दिस, ओके। और अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ओके, मल्टीपल ऑप्शन जो है वो राइट हो, आपको क्वेश्चन में दिया होगा, कॉम्पिटिटिव कोई एग्जाम दे रहे हो कि इसमें मल्टीपल ऑप्शंस जो है वो राइट हो सकते हैं, तो आपको ये चेक करना होगा कि ये रेशनल के अलावा और एक ऑप्शन अगर दिया है कि इंटीजर, और एक ऑप्शन दिया है रियल नंबर, ओके, या फिर सिर्फ दिया है इंटीजर, तो क्या होगा कि वो भी सही आंसर होगा। माइनस 13 इज इंटीजर ऑल्सो, ओके। तो आपको जो है वो याद क्या रखना है कि जब भी आपको कोई क्वेश्चन पूछे कि ये रेशनल है या इरेशनल, तो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट देख के जज नहीं करना है, पहले आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म जो है वो फाइंड करना है, बाद में जो है आपको जो है उस पे से जजमेंट लेना है, इधर इट इज रेशनल और इरेशनल, ओके। So next, which of the following is rational number? Okay, so rational number जो है वो कौन सा है वो हमें देखना है, तो यहाँ पे देखते हैं कि 1 प्लस रूट 3 ये कौन सा है, rational प्लस irrational, so it will always irrational, so cancel pi, irrational। 2 रूट 3 rational into irrational, so it will be irrational, and last one is 0, so it is rational number, okay। So the correct answer is D, 0, okay। Next देखते हैं कि which of the following number is irrational number। So irrational कौन सा है ये हमें देखना है, तो यहाँ पे फर्स्ट देखते हैं रूट 4 डिवाइडेड बाई 9। सो रूट 4 जो है वो किसका स्क्वायर रूट है 2, सॉरी किसका स्क्वायर है 2, और 9 जो है वो 3 स्क्वायर, सो स्क्वायर रूट जो है वो आपको क्या मिलेगा 2 बाई 3, स्क्वायर रूट विल बी 2 बाई 3, और अगर कहीं पे वैल्यू ले रहे हैं तो प्लस और माइनस, बट तो भी दोनों जो है प्लस और माइनस वैल्यू जो है वो कौन सी है, रेशनल नंबर है, हमें फाइंड क्या करना है, इरेशनल। नेक्स्ट देखते हैं 1250 डिवाइडेड बाय रूट 8। तो 1250 जो है वो किसी का स्क्वायर है, तो यहाँ पे चेक करते हैं कि 1250 जो है इसके प्राइम फैक्टर्स देखते हैं। 1250 को पहले डिवाइड करते हैं 2 से, तो ये होगा 625, ओके। 625 हमें पता है कि 5 से डिवाइड होगा, तो ये होगा 625 ओके, तो ये होगा 125
ओके 5 से करोगे, और आपको अगर याद है तो ये आपका टाइम जो है वो सेव कर लेगा कि 625 जो है वो 5/4 है। ओके यहाँ पे 5 से डिवाइड करोगे तो 5। सो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हुए, 2 × 5 × 5 × ओके 5। ओके सो प्राइम फैक्टर्स हुए 2 × 5/4, और यहाँ पे √8 जो है वो क्या है 2√2। 5/4 जो है ओके ये हमें पता है, एक्सपोनेंशियल रूल जो है वो पता है कि 5/4 है, ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट का मतलब 1/2, तो ये क्या होगा 2 से कैंसिल होगा तो 5/2 होगा, तो ये हो जाएगा सिंप्लीफाइड फॉर्म जो है वो हो जाए √2 एज इट इज। 5/4 के लिए स्क्वायर रूट होगा 5/2, सो इट विल बी 25 × √2 divided by 2√2। okay so next √2 cancel, so it will be 25/2। तो 25/2 जो है वो कौन सा नंबर है, रेशनल नंबर, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। ओके सी √8, सो √8 जो है वो हमें पता ही है 2√2, और 2 × √2 मीन्स रेशनल इंटू इरेशनल विल बी इरेशनल, तो ये जो है वो हमें मिल गया इरेशनल। ओके तो ये हमें इरेशनल मिल गया। यहाँ पे अभी भी चेक करते हैं मल्टीपल ऑप्शन है या नहीं, कि √6 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा √24/6, 6 से डिवाइड क्या होगा 6 4 जा, तो √4 विल बी 2, सो फाइनल इट इज ऑल्सो रेशनल, सो फाइनल आंसर विल बी √8। ओके नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर फॉर एडिशन। ओके ये सिंपल प्रॉपर्टीज है, बहुत ही सिंपल है, आपको जो है वो पहले भी आपने देखी होगी, आपको याद भी होगी, बट हम बेसिक्स जो है इसमें ये कवर कर रहे हैं कि आप एक बार जो है वो यहाँ पे रिवाइज हो जाए। ओके सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओके फॉर एडिशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन मीन्स अगर आप जो है सिंपल है कि a+b जो है, अगर आप कोई भी दो नंबर्स है a एंड b, तो आप a+b नोट करो या फिर b+a, ओके इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके सिर्फ एक क्विक रिवीजन ले रहा है कि a+b लिखो या फिर b+a, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 2+5 करो या 5+2 वो 7 ही होगा। ओके सिमिलरली ओके एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या है कि अगर आपके पास कोई 3 नंबर है a, b एंड c, ओके और अगर आप जो है वो ऐसे नोट कर रहे हो कि a+b + c, ओके या फिर आप ऐसे नोट कर रहे हो कि a + b + c, ओके तो इसमें जो है वो फाइनल आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल 1 + 2 + 3 नोट करो या फिर 1 + 2 + 3 नोट करो, तो इसमें जो है फाइनल आंसर तो सेम ही होगा कि 2 + 3 4, 5 + 1 6, यहाँ पे होगा 3 + 3 6। ओके सो फाइनल आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके सो दैट इज एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन। नेक्स्ट वन इज इनवर्स प्रॉपर्टी। ओके सो इनवर्स प्रॉपर्टी क्या है, सो कोई भी नंबर अगर आप ले रहे हो दैट इज के p, के कोई भी नंबर एक ले रहे हो p, तो p के लिए इसका जो है वो इनवर्स क्या होगा, ओके p के लिए एडिशन का इनवर्स जो है वो क्या होगा, सो फॉर एनी नंबर p इनवर्स ऑफ एडिशन विल बी -p। ओके इनवर्स ऑफ एडिशन विल बी -p एंड एडिशन विल गिव यू 0। ओके सो ये जो 0 आपको मिल रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट के आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन। ओके फॉर एडिशन। ओके सो यहां से 1 मार्क के क्वेश्चन कौन से पूछ सकते हैं, कोई भी नंबर p के लिए एडिशन के लिए जो है वो इनवर्स क्या है। ओके सो इट इज -p और आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन इज, सो आंसर विल बी 0। ओके नेक्स्ट जो है वो देखते हैं सेम प्रॉपर्टीज जो है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए देखते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर फॉर मल्टीप्लिकेशन। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव लॉ। सो जैसे हमने एडिशन में देखा सेम जो है वो यहाँ पे क्या होगा कम्यूटेटिव लॉ,
कि अगर आप कोई भी दो नंबर ले रहे हो a एंड b, तो इसका मल्टीप्लिकेशन आप a इंटू बी नोट करो या फिर b इंटू ए नोट करो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, हमें पता है कि 2 इंटू 3 6 होता है, 3 इंटू 2 भी 6 होता है। ओके, सो नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सो व्हाट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी? जैसे हमने एडिशन में देखा कि अगर आपके पास 3 नंबर है कि ए बी एंड सी, और आप ऐसे नोट कर रहे हो कि a इंटू बी इंटू सी, या फिर आप नोट कर रहे हो कि a इंटू बी इंटू सी, तो इसमें जो है वो आंसर में जो है वो कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल जो है यहाँ पे लेते हैं कि 3 इंटू 4 इंटू 2, या फिर अगर आप ले रहे हो कि 4 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 2, तो इसमें जो है वो मल्टीप्लिकेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 इंटू 4 12 इंटू 2 24, 4 इंटू 2 8 3 ज़ा 24। सो इट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन कि यहाँ पे जो है सीक्वेंस चेंज करोगे, ब्रैकेट में जो है वो कॉम्बिनेशन जो है वो अलग अलग लोगे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, एंड द थर्ड वन इज इनवर्स प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। सो इनवर्स प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन इज, कोई भी आप एक नंबर ले रहे हो दैट इज क्यू, तो इसके लिए जो है वो इनवर्स जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो क्या होगा 1 डिवाइडेड बाय क्यू। ओके, इसके लिए माइनस क्यू नहीं होगा, इसके लिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो होगा 1 अपॉन क्यू, इसका मल्टीप्लिकेशन जो है वो होगा 1। ओके, ये जो 1 है, ओके, इसको हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन। ओके, आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन। ओके, और ये जो 1 बाई क्यू है इसको हम क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, 1 बाई क्यू इज नोन एज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, सो नेक्स्ट जो है वो है, नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो कब यूज होगी, जब एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन दोनों साथ में यूज होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको दिया है कि कोई भी 3 नंबर है ए बी एंड सी, और यहाँ पे दिया है ए प्लस बी इंटू सी, ए प्लस बी इंटू सी, तो इसका फाइनल रिजल्ट जो है वो क्या होगा, सी जो है मल्टीप्लिकेशन में वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो आंसर विल बी ए इंटू सी, ओके, प्लस बी इंटू सी। ओके, a इंटू सी प्लस बी इंटू सी। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले रहे हैं कि आपके पास है कि 2 प्लस 3 इंटू 4, ओके, तो आप एडिशन करके बाद में मल्टीप्लिकेशन करो तो क्या मिलेगा, 5 इंटू 4 20। और अगर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो कि 4 इंटू 2, जैसे यहाँ पे हमने किया कि इसको अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दे, 4 को मल्टीप्लाई कर दे, तो 4 इंटू 2 होगा 8, 4 इंटू 3 होगा 12, तो भी आपको जो है वो आंसर जो है वो दोनों टाइम सेम ही मिलेगा। ओके, सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है कि अगर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन साथ में है तो ये मल्टीप्लिकेशन में जो नंबर है वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा और बीच में साइन जो है वो सेम रहेगी। ओके, ओके, सो नेक्स्ट वन इज ऑपरेशंस ऑन रेशनल नंबर। ओके, सो ऑपरेशंस मीन्स अरिथमेटिक ऑपरेशंस, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन। तो अगर दो रेशनल नंबर है जो कि p बाई क्यू फॉर्म में है, मीन्स a बाई बी एंड c बाई डी, दो नंबर लेते हैं। ओके, तो इसका मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन जो है वो क्या होगा, ये देखते हैं कि अगर दो नंबर है a बाई बी प्लस c बाई डी। ओके, चारों नंबर जो है वो अभी के लिए हम प्राइम ले रहे हैं ताकि इसमें से कोई नंबर जो है वो कॉमन ना हो, इसमें कोई फैक्टर्स जो है वो कॉमन ना हो। ओके, तो यहाँ पे जो है वो क्या होगा, इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म एलसीएम लेना पड़ेगा। अगर इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो एलसीएम क्या होगा, b इंटू डी। ओके, सो एलसीएम विल बी b इंटू डी, और d जो है यहाँ पे b है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या होगा, d, तो यहाँ पे होगा ad। ओके, और यहाँ पे जो है सिर्फ d है तो इसमें से मल्टीप्लाई क्या होगा, b, सो इट विल बी b इंटू सी। ओके, तो ये प्रोसेस जो है वो काफ़ी लोगों को बाद में भी कन्फ्यूजन रहता है। तो ये सिंपल है कि ये हम क्या कर क्या रहे हैं कि a बाई बी है। ओके, एलसीएम हमें क्या लेना है, b इंटू डी,
तो यहाँ पे a बाई बी को जो है वो हम d से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहे हैं। ओके, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर इसको d से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे d है, कौन सा नहीं है, b, तो हम क्या करेंगे, इसको b से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। तो अभी ये क्या हो जाएगा, a इंटू डी, दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो अभी जो है वो ये कॉमन ले सकते हैं कि बी डी, और ऊपर क्या हो जाएगा ए डी प्लस बी सी। ओके, तो यही हम कर रहे हैं। ओके, सो इस तरह से जो है वो अगर दो पी बाई क्यू फॉर्म में नंबर्स है तो इसका एडिशन जो है वो आपको मिलेगा। नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन में भी सेम प्रोसीजर होगी कि ए बाई बी माइनस सी बाई डी है, तो एलसीएम तो सेम ही होगा, सिर्फ फर्क क्या पड़ेगा, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा तो ए डी माइनस जो है वो यहाँ पे होगा बी सी, यहाँ पे सिर्फ साइन का जो है वो चेंज होगा। ओके, बाकी प्रोसेस जो है वो सेम ही रहेगी। नेक्स्ट देखते हैं मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन एकदम इजी है कि ए बाई बी इंटू सी बाई डी है, तो सिंपल है कि मल्टीप्लिकेशन में न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर होगा, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर, सो ए सी अपॉन बी डी, मल्टीप्लिकेशन विल बी ए सी अपॉन बी डी। एंड डिवीजन, ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी लोगों को मतलब 11th-12th में भी इसमें प्रॉब्लम होता है। तो डिवीजन में क्या होगा कि अगर a बाई बी है, ये पूरा न्यूमरेटर में, ओके, और डिनोमिनेटर जो है इसमें है c डिवाइडेड बाई डी। ओके, अगर इस तरह से कंफ्यूजन हो रहा है तो ऐसे नोट करते हैं कि a बाई बी होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में c बाई डी। ओके, तो एक ही चीज याद रखनी है कि ये जो न्यूमरेटर में है कि न्यूमरेटर में a बाई बी, इसका जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होगा, और डिनोमिनेटर जो है पूरा c बाई डी, इसका डिनोमिनेटर जो है वो कहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, न्यूमरेटर में जाके। ओके, सो डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर विल बी मल्टीप्लाइड इन न्यूमरेटर, सो d जो है वो कहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, a के साथ, b जो है वो कहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, c के साथ, सो फाइनल आंसर विल बी AD अपॉन BC। ओके ओके, एग्जाम्पल्स थ्रू जाते हैं, और भी एग्जाम्पल लेते हैं कि किस किस टाइप से आ सकता है ये। तो एक लेते हैं कि 2/3 डिवाइडेड बाई 5/7, तो यहाँ पे क्या होगा, 7 जो है वो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा, सो इट विल बी 7 2 ज़ा 14, और 3 जो है वो डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा 15। ओके, तो ये तो हमें आ गया। ओके, नेक्स्ट तकलीफ कब होती है, जब कोई भी एक ही पी बाई क्यू फॉर्म में लिया हो, क्योंकि हमने तो दोनों पी बाई क्यू फॉर्म में सीखा है। तो क्या होगा कि अगर एक ही दिया है कि 2/3 डिवाइडेड बाई 5, तो अभी क्या करें, तो डिनोमिनेटर जो है वो क्या है 3, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर है 3, तो वो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है कि 2 डिवाइडेड बाई 15, 2 डिवाइडेड बाई 15, यहाँ पे 5 के नीचे 1 है, 1 मल्टीप्लाई होगा तो वो एज इट इज रहेगा। ओके, और अगर ऐसे दिया है कि 7/3, ओके, न्यूमरेटर में जो है वो लेते हैं, सो अगर आपको दिया है कि 7 डिवाइडेड बाई 5/2, तो क्या होगा, तो यहाँ पे जो है 2 क्या है, डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर, सो इट विल बी मल्टीप्लाइड इनटू विथ न्यूमरेटर, सो इट विल बी 7 इंटू 2, सो 14 डिवाइडेड बाई 5। ओके, सो इस तरह से आपको सिर्फ ये याद रखना है कि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है तो वो न्यूमरेटर में जाएगा, और न्यूमरेटर का जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। ओके, सो नेक्स्ट जो है वो आज के लिए जो है वो यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम इसके आगे जो है वो नंबर सिस्टम के टॉपिक्स जो है वो डिस्कस करेंगे। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आपके फ्रेंड्स, आपके क्लासमेट्स जो है इसके साथ शेयर कर सकते हो। ओके, और हमारी यूट्यूब चैनल जो है इसको सब्सक्राइब कर सकते हो, और हमारी जो एप्लीकेशन है इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू, जय भारत, विद्यार्थी देवो भव।